हाँ जी, तो ये है ऑडी की नई Q8 और ये गाड़ी जो है ये Q7 के भी ऊपर बिकती है, यानी कि फ्लैगशिप है ये एसयूवी रेंज में। जैसे A8 है सेडान रेंज में ऑडी की फ्लैगशिप, ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी आती है एसयूवी रेंज में उनकी। और देखने से ही बाहर से टॉप ऑफ द लाइन लगती है। जो इसकी ग्रिल है बहुत बड़ी है और इनफैक्ट पूरा फेस ही कवर कर लेती है ग्रिल। और ये गाड़ी जो है वो इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इसको आप पर्सनलाइज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ इंटीरियर्स में बल्कि एक्सटीरियर में भी आप इसको पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। जो ये ग्रिल है इसको आप जिस तरीके से चाहे वैसे ले सकते हैं। आप चूज़ करते हैं क्रोम चाहिए आपको, कितना क्रोम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। साथ ही आपको मिलते हैं बाहर बहुत बड़े हेडलैम्प्स, मैट्रिक्स एलईडी लैंप्स इन्हें कहते हैं। और मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अंदर बैठ के गाड़ी में बाद में। जो ये गाड़ी है ये करीब 1,35,00,000 की है एक शोरूम, यानी कि करीब करीब 45 से 50 लाख रुपए महंगी है ये Q7 से, जो अपने आप में बड़ी और बेहतरीन एसयूवी है। तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके ये गाड़ी लेनी चाहिए अपने स्टाइल की वजह से, अपने स्वैग की वजह से, या फिर Q7 ही आपके लिए काफ़ी है? इस बड़े सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा इस वीडियो के अंत तक। बने रहिए हमारे साथ अगले 12 से 13 मिनटों के लिए। हो सकता है वीडियो लंबी भी चली है क्योंकि गाड़ी आज वाकई काफ़ी बेहतरीन है। Let's get started, play some music for you, show you around the car, and then we'll jump inside and show you the interiors of the new Q8 SUV, which looks really stylish. And the Q8 really is a design which mimics the styling of a coupe. पीछे से जब इस गाड़ी को देखेंगे तो पीछे से जो इसकी रूफ लाइन है वो कर्व है, एकदम एक स्पोर्ट्स कूपे की तरह लगती है और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। म्यूजिक के साथ थोड़ा सा विजुअल दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात जिस पे हम सब सहमति भर सकते हैं वो ये है कि Audi सबसे बेस्ट क्वालिटी के इंटीरियर्स बनाता है। अगर हम बात करें सब चीज़ों की मटेरियल्स की क्वालिटी की तो बेहतरीन है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, स्विचेस की क्वालिटी की बात करें, टच स्क्रीन की बात करें तो उम्दा क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी है। इसके बाकी जर्मन राइवल्स इसके करीब नहीं आते हैं, वो आधा पौना कदम पीछे ही रह जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये Q8 है और ये फ्लैगशिप गाड़ी है। ये बात सारी गाड़ियों की जो Audi की रेंज में बिकती हैं, चाहे A4 ले लें आप, चाहे A6 ले लें, या आप कोई भी एसयूवी ले लें, Q3 ले लें, सब में क्वालिटी लेवल्स आलीशान है। अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और 8 में अगर आपने कभी देखा होगा जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज है इस गाड़ी की भी। यहाँ पे 2 आपको टच स्क्रीन मिलते हैं, ऊपर वाला जो है वो इंफोटेनमेंट के लिए और बाकी कंट्रोल्स के लिए गाड़ी के लिए, और नीचे वाला जो है ये है एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स के लिए। और दोनों ही चलाने के लिहाज से बहुत ईजी है टू नेविगेट थ्रू देम। इनका जो डिस्प्ले है, जो फॉन्ट्स है, सब कुछ ही बेहतरीन है और होना भी चाहिए क्योंकि ये फ्लैगशिप गाड़ी है तो उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। जो यहाँ पर एसी का जो डिज़ाइन है वो पूरे आगे तक फ्लश कर रखा है पैनल को, बीच में कोई भी कट नहीं है। हालांकि यहाँ बीच में एसी के वेंट्स नहीं है, एसी वेंट्स यहाँ पर ही हैं और कोने में है, लेकिन फिर भी एकदम सीमलेस डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक टच है ये और अच्छा लगता है देखने में। क्वाट्रो का एक बैज लगा रखा है ऑडी ने ताकि आपको याद रहे कि चारों टायर में पावर जाती है। और यहाँ पर एक अच्छी फिनिश दे रखी है। मटेरियल्स की बात करें, जैसे मैंने कहा, बहुत ही आलीशान है। और लुक की बात करें तो इट्स अ वेरी पॉश एंड ऑपुलेंट लुक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन योर फेस है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी में बैठेंगे और चिल्ला रही है गाड़ी कि मैं लग्जूरियस हूँ। बहुत ही सटल सबड्यूड लग्जरी की फीलिंग देगी आपको। अगर आप अपने होटल से निकलते हैं, जो 5 स्टार होटल है दिल्ली में, किसी भी होटल में आप रुके हुए हैं और इस गाड़ी में आके बैठते हैं एक मीटिंग के बाद, या किसी बोर्ड मेंबर को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, तो इस गाड़ी में बैठ के उन्हें बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि वो अपने 5 स्टार के कमरे में ही बैठे हुए हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी एंड रियली फुल मार्क्स टू Audi फॉर द इंटीरियर्स। अगर मेरे को स्कोर देना हो 10 में से तो मैं दूंगा इसको 11 का स्कोर। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अगर हम बात करें फीचर्स की तो क्योंकि फ्लैगशिप गाड़ी तो सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन मैं 2-3 का नाम ले लेता हूँ। इसमें ऑफकोर्स आपको मिलता है एक बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, साथ ही साथ आपको मिलता है इसके अंदर 4 जोन का क्लाइमेट कंट्रोल, आपको मिलता है Audi का ड्राइव सेलेक्ट, आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल एयर बैग्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और हेडलैम्प्स है मैट्रिक्स एलईडी लैम्प्स। मैट्रिक्स एलईडी लैम्प्स जो होती हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से जब गाड़ी का हेडलाइट चलाएंगे और सामने से कोई और गाड़ी आ रही होगी रोड पे, तो अपने आप ही इसके सेंसर्स देखेंगे उस गाड़ी को, और जो बीच की बीम्स है जो उस गाड़ी पे पड़ रही हैं वो अपने आप डाउन हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी, और उससे सामने से जो गाड़ी आ रहा है उसकी आंखें चुनियाएंगी नहीं। तो सेफ्टी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, सब चीज़ों के लिहाज से Audi का जो कैबिन है और जो उसके फीचर्स हैं वो 1 नंबर के हैं, 1 दर्जे के हैं। एंड जस्ट सेड आई विल गिव इट अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 11 आउट ऑफ 10। इससे पहले कि मैं सारे फीचर्स के बारे में बताना भूलूँ, एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर, वो है इसका
बैंग एंड ओलिफ्सन का साउंड सिस्टम। इसकी जो आवाज़ है बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ एकदम। जो बेस का नोट है वो बहुत डीप है, आवाज़ बहुत डायनामिक है। इनफैक्ट इतना अच्छा सिस्टम है ये कि ऐसा लगेगा कि आप एक कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हैं और अपने फेवरेट सिंगर को लाइव सुन रहे हैं। इतना बेहतरीन सिस्टम है ये साउंड क्वालिटी के लिहाज से। तो जो लोग पसंद करते हैं अपनी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट सिस्टम और साउंड सिस्टम अच्छा होना, उन लोगों को भी इस गाड़ी में बैठ के मज़ा आएगा सब चीज़ों के लिहाज से। द साउंड सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन फ्रॉम माय साइड। हाँ जी, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे फरीदाबाद वाले प्लॉट में। आप देख ही सकते हैं कि ये 100 गज की कोठी है और इसमें आपको मैं दे दूंगा 1,35,00,000 में। नहीं, गाड़ी का दाम 1,35,00,000 ज़रूर है एक्स शोरूम, लेकिन ये कोठी नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि स्पेस के लिहाज से एक बड़े कोठी है, बड़े मकान की तरह इसमें स्पेस है। और लेग रूम की बात करें तो आप देख ही सकते हैं आलीशान है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से आप यहाँ बैठ सकते हैं, पैर फैला के बैठ सकते हैं। और सामने की सीट्स भी उठी हुई हैं तो आप उसके नीचे भी पैरों को आराम से फैला सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं आएगी। सीट्स भी अच्छी हैं, कंफर्ट के लिहाज से कुशनिंग इनमें अच्छी है। और वैसे तो 2 लोग यहाँ बैठे तो सही रहेगा, क्योंकि जो बीच की सीट है थोड़ी छोटी भी है और लंबाई में भी आगे तक नहीं है, तो 2 लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन 3 लोग बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट भी आप ऐसे निकाल सकते हैं और उसमें भी 2 बेवरेज होल्डर हैं। पीछे भी एसी जो कंट्रोल्स है ये 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी है। आगे 2 जोन है और पीछे भी 2 जोन है, तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैंने अभी इस वक्त अपना 17 का रखा है और इस पैसेंजर का 21.5 है। ये हम आपको शॉट लेके दिखा देंगे, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इतनी अच्छी गाड़ी लगी मुझे पीछे बैठने के लिहाज से कि अगर आपकी कोई बोर्ड मीटिंग हो या बाहर से कोई आपका मेहमान आ रहा है इंडिया से बाहर से, आपको कोई बिज़नेस डील साइन करनी है, इंडिया में भी कोई बड़ा मेहमान है जिसके आपके साथ बिज़नेस डील साइन होनी है, तो इस गाड़ी में बैठ के आप उसे एक तो इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरा शांति से डिस्कस कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और इस गाड़ी में बैठ के खुश हो जाएगा और पेपर जल्दी ही साइन कर देगा। Overall, a very impressive place, even in the second row of seats, and I'll give even the back seat a full score of 10 out of 10 on the new QA. हाँ जी, तो अगर हम बात करें बूट की, तो जो इस गाड़ी का बूट है आप देख ही सकते हैं, बेहतरीन है, बहुत ही डीप है और बहुत ही स्पेशियस है और बहुत बड़ा बूट है। इससे बड़ा बूट आपको किसी एसयूवी में इस प्राइस पॉइंट पर लग्जरी एसयूवी में मुश्किल से ही मिलेगा। लेकिन एक थोड़ा सा माइनर एक नेगेटिव है जो मैं बता दूं आपको, वो ये है क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो कूपे की तरह है, तो जो इसका जो पीछे का हैच है ये काफ़ी स्लांटिंग है, काफ़ी स्लोपिंग है। तो जब आप बड़े बैग्स रखेंगे और आप चाहते हैं कि यहाँ तक ऊपर तक बैग रखूँ, तो जब इसको आप बंद करेंगे तो बैग अड़ सकता है और आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ी सी बात है जो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर आपको लग रहा है गाड़ी बहुत ऊंची है, तो यहाँ पे बटन दिए गए हैं जिनको आप दबा सकते हैं और उनको दबा के गाड़ी की सस्पेंशन को नीचे कर सकते हैं, ताकि आपको अगर भारी बैग रखने हैं, भारी बॉक्सें रखने हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब देख सकते हैं गाड़ी थोड़ी सी नीचे हो रही है और अब ये मेरे लिए आसान हो गया कि एक बड़ा और भारी बैग मैं इस गाड़ी में रख सकूँ। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। एयर सस्पेंशन है इस गाड़ी में, इसका मतलब कि आप गाड़ी की राइड हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और अब मैं आराम से हैवी बैग्स को स्लाइड इन और स्लाइड आउट कर सकता हूँ। लोडिंग सिल भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। दोबारा इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं और ऊपर ही ले आते हैं, क्योंकि यही वाला वीडियो हमें अब इंग्लिश में भी देना है। उसको आप देख सकते हैं ऑटो वर्ल्ड के चैनल पर जाकर। हाँ जी, तो हमने देखा कि ऑडी Q8 है, बाहर से देखने में अच्छी। ऑडी Q8 है फीचर्स और क्वालिटी के मामले में अच्छी और अंदर से बैठने में भी अच्छी है, लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर, और वो ये है कि गाड़ी जितनी देखने में और बैठने में अच्छी है, उतनी चलाने में भी आलीशान है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 3000 सीसी का पेट्रोल इंजन, V6 इंजन है ये, यानी कि जो सिलेंडर है वो ऐसे V फॉर्मेशन में है। जो 3 सिलेंडर इस तरफ और 3 सिलेंडर इस तरफ हैं, वो V फॉर्मेशन में से लगे हुए हैं। और पावर डिलीवरी के मामले में पावर बहुत अच्छी बनाती है गाड़ी, 340 bhp बनाती है और साथ ही साथ 500 Nm बनाती है टॉर्क के। और ये सारी पावर है 8 स्पीड के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के थ्रू डिलीवर होती है चारों पहियों में। और ये क्वाट्रो गाड़ी है। क्वाट्रो का मतलब कि ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है, जो कि ऑडी फेमस है जिस चीज़ के लिए, और चारों टायर्स में पावर डिलीवर होती है। बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की, तो ऑडी क्लेम करता है 0 to 100 kph की फिगर 6 सेकंड्स की या 6 सेकंड से अंडर की, और ये फिगर्स बहुत ही जेन्युइन है और ये डेफिनेटली इतनी पावर के साथ गाड़ी ये फिगर्स रीच कर सकती है। जब हम इस गाड़ी को भगा रहे थे, एक्सलेशन कर रहे थे सवेरे शूट करने से पहले, तब हमने देखा कि इसकी जो एक्सलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है, आलीशान एक्सेलरेशन है। जैसे ही यहाँ पे आप अपना पंजा दबाएंगे राइट वाला, ये इंस्टेंटली
एकदम ऐसे पावर डिलीवर करेगी और आप अपनी सीट्स के अंदर पीछे को धकेल दिए जाएंगे। पावर डिलीवरी इतनी अच्छी है। और एक बात और इस गाड़ी की अच्छी है, वो ये है कि इसमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है। ये गियर बॉक्स ZF ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन गियर बॉक्स है। और बेहतरीन इसलिए है क्योंकि आप इसको यहाँ पैडल शिफ्टर से भी यूज़ कर सकते हैं और ये पता भी नहीं चलेगा आपको गैस एक्चुअली शिफ्ट कब हो रहे हैं। इतना स्मूथ, इतना एफिशिएंट, इतना एफर्टलेस गियर बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। एकदम मक्खन गियर बॉक्स जैसे हम कहते हैं, और गाड़ी चलाने में भी एकदम मक्खन है क्योंकि जिसका इंजन है रिफाइनमेंट के मामले में एकदम चुम्मा इंजन है। जब आप इस गाड़ी को लेके स्टार्ट करके खड़े होंगे सिग्नल पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी ऑन है ऑफ है। कभी कभी तो हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन दबा दें गलती से और आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप सोचेंगे अरे गाड़ी तो ऑन थी, लाइट कैसे चल गई, लाइट ऑफ थी, क्या था, इतना आप कंफ्यूज जाएंगे। क्योंकि रिफाइनमेंट के मामले में, क्वाइटनेस लेवल्स के मामले में गाड़ी बेहतरीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक और चीज़ इसमें गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आलीशान है, वो है ओवरऑल राइड कंफर्ट। इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन आती है और एयर सस्पेंशन होने का मतलब ये है कि इस गाड़ी को लेके जब आप जाएंगे बैडली पैच्ड रोड्स पे तो आपको मज़ा आएगा। कुछ भी गाड़ी के अंदर फिल्टर नहीं होता है। जो गाड़ी के टायर हैं बहुत ही चौड़े हैं और बहुत ही मोटे हैं, साइड वॉल्स भी काफ़ी मोटी हैं। तो अगर आप रामू स्ट्रिप से निकलते हैं, टूटे फूटे रास्तों पे से निकलते हैं, तो उन मोटी साइड वॉल्स की वजह से और साइड वॉल्स की वजह से वो टायर सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको कोई भी झटका अंदर महसूस नहीं होगा। एयर सस्पेंशन होने का मतलब ये भी है कि यह जो ओवरऑल इस गाड़ी की हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। कंफर्ट के मामले में तो अच्छी है ही, लेकिन हैंडलिंग के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। ऑडी इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है इसके सस्पेंशन सेटअप को लेके। और आमतौर पे इतनी भारी और बड़ी एसयूवीज बहुत डायनामिक नहीं होती हैं चलाने के लिहाज से, लेकिन ऑडी ने अच्छा काम किया है इस गाड़ी के चैसी के बैलेंस के साथ, ड्राइविंग एबिलिटी के साथ और ओवरऑल सस्पेंशन ट्यूनिंग के साथ। और इस गाड़ी को लेके आप कभी ये नहीं कह सकती मैं बोर हो गया या मुझे मज़ा नहीं है चला के। गाड़ी बोरिंग है चलाने में क्योंकि बहुत ही अच्छी गाड़ी है। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक भी अच्छा है, हल्का स्टीयरिंग व्हील ज़रूर है लेकिन फीडबैक के मामले में अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और ज़्यादा गाड़ी से एंगेजिंग पावर चाहिए, ज़्यादा एंगेजिंग स्टीयरिंग व्हील चाहिए, गियर बॉक्स को थोड़ा और ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि टाइट हो जाए और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, तो यहाँ पे ऑडी का ड्राइव सेलेक्ट सिस्टम आता है, साइड में बटन दे रखे हैं। जब उसे दबाएंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस सेटिंग में चाहिए। अभी तो कंफर्ट सेटिंग में चला रहे हो, कंफर्ट में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, शार्पनेस में, रिस्पॉन्सिवनेस में। अगर आप इसे यूज़ करते हैं और इसे आप दबाते हैं 2 बारी और कंफर्ट से आप ऑटोमेटिक में चले जाते हैं तो अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे जब आप स्पोर्ट सेटिंग में जाएंगे, डायनामिक सेटिंग में जाएंगे तो जो इंजन है वो और भी ज़्यादा गुस्से वाला बन जाता है, रेव्स को ज़्यादा लंबा होल्ड करता है, गियर बॉक्स भी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और जल्दी जल्दी गैस चेंज करता है और आपको एहसास देगा ये ज़्यादा कीननेस का और ज़्यादा एंगेजमेंट का, और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। डेफिनेटली दी ड्राइव सेलेक्ट सिस्टम इज़ अ बिग बून ऑन दिस कार एंड डेफिनेटली is something that buyers will truly enjoy using on the new Audi Q8। अगर हम बात करें इस गाड़ी के ओवरऑल ग्रिप लेवल्स की टायर से तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा इसके ब्रेक्स को। अब इतनी पावरफुल गाड़ी है और इतनी भारी गाड़ी है तो ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए और ऑडी ने ब्रेक्स पे बहुत बेहतरीन काम किया है। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी है तो आते ही है, वो बात तो जाहिर सी है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि जब आप ब्रेक के पेडल पे पंजा पूरा दबा देंगे अपना, तो जैसे शिप अपना एंकर गिराती है नीचे, बिल्कुल वैसे ये गाड़ी भी एंकर गिरा देगी और उसी वक्त बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर आप हाई स्पीड पर भी है, 100-110 भी कर रहे हैं, हाईवे के ऊपर 120 कर रहे हैं और एकदम से आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, आगे वाला ट्रक एकदम से मेरी लेन में आ गया, तो आप ऐसे जब ब्रेक दबाएंगे तो ये गाड़ी तुरंत ही स्लो डाउन हो जाएगी और कोई भी आपको घबराहट वाली बात नहीं देगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में स्लो डाउन होगी और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ब्रेकिंग के लिए ऑडी को मैं Q8 में दूंगा डबल थम्स अप, बहुत बढ़िया काम किया ब्रेकिंग को लेके। एंड ओवरऑल it's a very good car, the mix of overall comfort as well as dynamic abilities is very good। आमतौर पे इतनी भारी और बड़ी एसयूवीज में देखने को नहीं मिलता है। एंड द इंजन ऑल्सो इज अ जेम ऑफ अ यूनिट, इट्स अ 3 लीटर V6 टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और मुझे इस गाड़ी को चला के आज पूरे दिन बहुत मज़ा आया। एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपने आप को एक एंथुसियास्ट ड्राइवर कहते हैं तो आपके लिए गाड़ी बनी है, आपको डेफिनेटली इसको जाके चेकआउट करना चाहिए ऑडी के शोरूम पर। ड्राइविंग डिपार्टमेंट में, ओवरऑल डायनामिक्स में और थ्रिल ऑफ ड्राइविंग में मैं इसको दूंगा एक अच्छा स्कोर 92 का 100 में से। ओवरऑल इन समरी अगर आप लकी इनफ हैं कि आपके पास इतना कैश रखा है घर पे या आपका बड़ा कारोबार है और आप पैसे निकाल सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली Q7 के ऊपर इस गाड़ी को लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ ये देखने में बेहतरीन है और बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है और आलीशान है,
इसमें जो फीचर्स आते हैं, जो इसकी क्वालिटी है, बहुत ही प्रीमियम है। और साथ ही साथ जब इस गाड़ी को आप लेके निकलेंगे रोड पे और जब आप बड़ी पार्टीज़ में जाएंगे, बड़े होटल्स में जाएंगे इसको लेके अपने कॉलीग्स को या अपने जो बोर्ड मेंबर्स उन्हें इम्प्रेस करने, तो इस गाड़ी को देख के पहचानेंगे कि आपने एक एक्सक्लूसिव गाड़ी चलाई है, क्योंकि ये महंगी है इसलिए ज़्यादातर रोड पे दिखेगी भी नहीं। तो अगर आप लकी इनफ हैं ऐसी गाड़ी लेने के लिए, तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए ज़रूर। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अच्छी है, फीचर्स के लिहाज से अच्छी है, चलाने के लिहाज से आलीशान है, कंफर्ट के मामले में नंबर 1 है। और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, बेसिकली बड़ी बात नहीं करते, वो ये है कि ये एकदम 7 स्टार लग्जरी SUV है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वैग के मामले में आगे है। ओवरऑल आई डेफिनेटली रिकमेंड अ बाय एंड आई गिव इट अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 95 out of 100. Bye for now and thanks for watching.